Students, from today we will start very first chapter of class 11, that is sets. हम क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ्स पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज से, वो है सेट्स। अब सेट्स क्या है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है क्या कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो क्या होगा, सेट होगा। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स collection should not change from person to person। मीन्स कलेक्शन है ना किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो दो स्टूडेंट है, मैंने उनसे पूछा कि बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स कौन है। एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू। तो सोनू ने कहा कि सर बेस्ट 5 एक्टर ना, वो अमिताभ बच्चन, SRK, अभिषेक बच्चन, सलमान खान और अजय देवगन, ठीक है। मोनू ने कहा कि नहीं सर, टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड इज अजय देवगन, आमिर खान, विवेक ओबरॉय, कार्तिक और टाइगर श्रॉफ। तो क्या ये सेट है? तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि जो दो स्टूडेंट है ना, दोनों का कलेक्शन क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और सेट क्या, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए सेट। फिर मैंने एक एग्जांपल और पूछा कि राइट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6? लेस देन 6 क्या होंगी, तो सभी का आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, किसी का आंसर है ना, दुनिया में कोई भी हो, उसका आंसर है ना यही होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 का 1 to 5, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि कोई भी कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन है, वो चेंज नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज ए सेट। तो सेट क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होगा,
कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर हमने दो एग्जांपल देखे हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या था, वो नोटिस सेट, क्योंकि कलेक्शन क्या रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल देखा था हमने, नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो क्या आ रहा था, सेट आ रहा था, क्योंकि सभी का कलेक्शन क्या आएगा, 1 to 5 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा ना, वो होगा हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। नेक्स्ट टास्क ना हमारा वो यही होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। जो भी वीडियो देख रहा है ना, वो पॉज करके नोट कर लेना इसको। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक सेट है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो कोई भी सेट को आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना है कि इस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, कैपिटल लेटर से। वो ए हो सकता है, ए टू जेड अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। फिर इक्वल, फिर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। अब लेस देन 10 और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, ठीक है। और हर एक के बीच में क्या होगा, कोमा होगा, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या होगा, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ए टू जेड कुछ भी कर सकते हैं, क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू कौन सी होगी जिसके इक्वल 4 होगा, तो ऐसे एक्स की वैल्यू दो ही होगी, एक तो 2 होगा और एक -2 होगा। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू -2, 2, वो कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो ये लैंग्वेज में है सेट, और एक ये नंबर्स में है, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट है ना, हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, फर्स्ट वन होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड वन कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो वो दोनों मेथड हम पढ़ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके ना नोट करते जाना सब सब। रिप्रेजेंट, सेट इज रिप्रेजेंट इन टू वे, ठीक है ना। सेट इज रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को।
जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना वो होगी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकेंड जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं हम, कौन सा, ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या होगा, ए इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो जो लैंग्वेज में जिससे सेट बिल्ड हो रहा है, इससे सेट इससे बना ना सेट, ये तो जो बिल्ड हो रहा है सेट उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। इससे बिल्ड हुआ है सेट, किससे, इससे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या होगा, इस सेट बिल्डर फॉर्म होगा कि यही सेट को बिल्ड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये सेट की कौन सी होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, जो लैंग्वेज में होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। ठीक है, जो नंबर्स में होंगे, जो कर्ली ब्रैकेट में होंगे वो क्या होंगे, रोस्टर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी वो इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और जो रोस्टर फॉर्म है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो रिप्रेजेंट ए सेट, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंट ए सेट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, रिप्रेजेंट ए सेट। जो फर्स्ट है अपना वो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो हमें इसमें डेफिनेशन लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, ये क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा ये, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। ठीक है, फिर एक्स सच दैट एक्स इज ए odd natural number less than 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो x होगा ना वो क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो x है वो क्या होगी, प्रॉपर्टी। इसको हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, ये सेट की डेफिनेशन होगी। ठीक है ना, इस एक्स की, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो क्या है, और नेचुरल नंबर है और जो क्या है, लेस देन 10 है। तो डेफिनेशन हो गई ना एक, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अब सेकंड जो फॉर्म है ना, इसमें ध्यान रखना, जो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा सर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, फिर इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। अब आप बोलोगे सर वो पहले वाला भी तो सेट बिल्डर फॉर्म था, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा इसका, ये होगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे
1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है ये। और एक कोई ऐसा लिख रहा है 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो दोनों है तो सही, वैसे दोनों नेचुरल नंबर है, सभी को पता है, लेकिन राइट वे कौन सा है, सेकंड वाला। ये तरीका गलत है, क्यों है, क्योंकि हमें किसी भी नंबर को अगर इनफाइनाइट शो करना है किसी भी नंबर का, तो 3 ही डॉट आएगी, 3 के अलावा कोई भी डॉट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन ये भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो भी सेट बिल्डर फॉर्म था, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका लिखने का। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट शो करना तो 3 ही डॉट आनी चाहिए। सेकंड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या है, देखो इसी को लिख दो आप, रोस्टर फॉर्म कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9, और ये जो सारे ना 1 3 5 7 9, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। और अगर ये अल्फाबेट होंगे तो क्या होने चाहिए, वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, स्मॉल लेटर्स में। अगर अल्फाबेट होंगे तो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक सेट है x such that x is a vowels in English alphabet। इसको आप कैसे लिखोगे, ये तो कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है, और ये कौन सी होगी, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स है किसके, सेट बी के, और ये किस फॉर्म में है, स्मॉल लेटर्स में है, किसमें है, स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई वर्ड दे दे और उसमें आपको कैपिटल लेटर दे, ठीक है, तो अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो भी वो गलत नहीं होगा, और अगर आप कैपिटल लेटर में भी लिख रहे हो बीच में एलिमेंट्स, तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक दो बातें हैं नोट करने के लिए, वो हमें नोट करनी है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम नोट करेंगे, पॉइंट्स टू नोट। पॉइंट्स टू नोट, ठीक है। पॉइंट्स टू नोट में क्या होगा, पहला तो एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, कोई भी एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा। सेकंड जो होगा इसमें, सेकंड होगा वो क्या होगा, सेकंड जो है ना वो देखो, ये कि अगर मैं ई को पहले लिख दूं, ए को बाद में लिख दूं, आई को पहले लिख दूं, ई को बाद में लिख दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑर्डर है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
order in set is not important। तो इसमें जो ऑर्डर होगा ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अब एक एग्जांपल से है ना हम इन दोनों बातों को समझ रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। This is the introduction class of 1.1। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर in world school। ठीक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्स क्या है? सच दैट एक्स इज ए लेटर इन वर्ड। अब एक्स इसमें से कोई लेटर है, ठीक है, तो पहले ऐसा आएगा, फिर सी लिख दिया हमने, फिर एच लिख दिया, फिर ओ लिख दिया। अब क्या दोबारा ओ आएगा? देखो, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। कोई भी एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही आना चाहिए। ओ एक बार आ गया तो इतना ही रहेगा एल, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे लिखेगा, सर आपने बताया था कि स्मॉल लेटर में होने चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस सी एच ओ एल, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं सी एस ओ एच एल, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर इन सेट में ऑर्डर है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना एक्सरसाइज 1.1 का, वो है बिलोंग्स टू वाला, तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बिलोंग्स टू, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ई से। लगभग ये किसके जैसा है? ई के जैसा है। 1 बिलोंग्स टू ए, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देख लो, सेट ए है उसमें 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या 6 बिलोंग्स टू सेट ए? क्या 6 सेट ए में है? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको हम रीड कैसे करें? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये छोटा सा ये कंसेप्ट था बिलोंग्स टू का जो हमने सीखा है, ठीक है। अब कुछ मैथमेटिकली सेट है उसको हमें लिखना है, मैथमेटिक्स सेट। सबसे पहला जो है वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होगा वो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एन से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट को शो करना है तो 3 ही डॉट आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, डब्ल्यू से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जो थर्ड है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड वन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ है, अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होगा, z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं आपको, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 0 इज नॉट ए नाइदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर। 0 क्या है, स्पेशल केस है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जो फिफ्थ सेट है ना वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उसको डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। अब रैशनल नंबर का सेट लिखना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर भी हो सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो आप इसका जो सेट है ना वो लिख नहीं सकते हो, हम इसका सेट लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का 1 to इनफाइनाइट होता है जो लिख दिया हमने। अब रैशनल नंबर तो सारे होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म भी होती है, ठीक है। अगला जो है वो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, टी से। अब इरेशनल नंबर है अंडर रूट पी, इस फॉर्म के होंगे वो, ठीक है। अब इरेशनल नंबर अंडर रूट पी फॉर्म भी होती है, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ पी ये भी होता है, वेयर पी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। एंड थर्ड वन क्यूब रूट ऑफ नंबर, क्यूब रूट, वहां पे क्यूब रूट, वहां पे क्या होना चाहिए, p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे क्या था, p इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे क्या होगा क्यूब रूट ऑफ p में p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है ना। तो इनमें से हम क्या चीज लिखें, क्या चीज लिखें, ये चीज लिखें या फिर ये फिर ये फिर, तो इसका हम सेट बना सकते हैं। कोई कंडीशन देगा अगला में तभी हम इसको सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना सीखना है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से। जो नेक्स्ट होगा 7 सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर तो सारे होंगे, रेशनल इरेशनल सारी, तो कोई कंडीशन देगा तभी हम सेट लिख सकते हैं इसका। एट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव
नाइन्थ क्या होगा, अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पूछे तो पॉजिटिव रियल नंबर तो क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो वो आप कमेंट करके ना ज़रूर बताओगे कि ये इंट्रोडक्शन आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं है। अब अगली वीडियो ना उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो उसको लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।